नमस्ते। होली पर मैं अपने गांव हूं और आज मैं आपको मेरे गांव का टूर, गांव का मतलब घर पे हूं। गांव तो अभी नहीं गया क्योंकि हम गांव से थोड़ा सा बाहर रहते हैं, लगभग 5 मिनट की दूरी पे। तो आज मैं अपने घर और जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसका टूर कराता हूँ आपको। ये मेरा घर है और इस साइड में ये पीछे घर का जो फ्रंट एरिया उधर वहाँ पे रोड है, वो मेन गेट है और वहाँ पे रोड है। ये घर है। ये घर से पीछे की साइड में हम हमारे कैटल्स रखते हैं, जो पशु होते हैं, दूध देने वाली गायें, बकरियाँ वो होते हैं। और अभी इनको हमने बाहर की साइड में रखा हुआ है। इधर मॉर्निंग सुबह का समय है, सुबह 8 बजे का समय है। तो ये 3 गाय हैं हमारे पास। तीनों गायें दूध देती हैं और हम इन्हें खुले में बांध के रखते हैं यहाँ पे दिन के समय। रात को हम अंदर की साइड में इनको लेके जाते हैं। ये बालाजी है, छोटा मंदिर। हर घर में आपको इस तरह का मंदिर मिलेगा। इधर आप देखेंगे ये हमारा फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड। ये गोबर की खाद है जो हम इन गायों से इकट्ठा करके यहाँ पे रखते हैं और फिर जब फसल बोने का समय होता है तो हम फील्ड में डाल देते हैं। ये गेहूं की फसल है पूरी की पूरी, यहाँ से लेके और वहाँ तक ये गेहूं का फार्म है हमारा। और इस तरह का सिस्टम हम फसल की सिंचाई के लिए रखते हैं। ये समर्सिबल है, अंडरग्राउंड वाटर, और ये इलेक्ट्रिक से, बिजली से चलता है। और इन पाइपों के ज़रिए हम इनकी सिंचाई करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से, जिनको फव्वारा बोलते हैं। तो इधर से ये जो आपको रास्ता सा दिखाई दे रहा है, इधर से लाइन, मतलब जो फव्वारे अंदर डालने के लिए होते हैं, तो आने जाने के लिए ये रास्ता है। और अब मैं आपको आगे का दूसरी साइड का टूर कराता हूँ। ये हमारा छोटा कुत्ता है जिसको हम फसल की रखवाली के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे के लिए ये जाके तैयार हो जाएगा। और इस साइड में हमारे ये लेट बात है, वो पशुओं का चारा रखने की जगह है और उधर वाला पशु बांधने की जगह है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें ये हमने यहाँ पे चारा रखा हुआ है। ये पशुओं का चारा है और ये चारा भी रख लेते हैं और स्टोरेज भी रखते हैं। इसमें हम अनाज रखते हैं। अनाज का मतलब ग्रेन्स, जो एग्रीकल्चर से हम उगाते हैं। ये देखो बाजरे, ये पर्ल मिलेट है, बाजरे से भरा हुआ है। और ये दूसरा वाला है, ये गेहूं से भरा हुआ है। और ये सारे के सारे जो हैं वो पशुओं के खल, चूरी, जो पशुओं को खिलाया जाता है दूध निकालते समय, क्योंकि पशु तभी दूध देते हैं उनको जब पौष्टिक आहार देते हैं। और यहाँ पे हम रात को हमारे गाय को, भैंस को, बकरी को, जो बड़े जानवर होते हैं उनको यहाँ पे बांध के रखते हैं इस वाली जगह में। और होली का त्यौहार है तो इस तरह के हम ये गाय के गोबर से बनाते हैं। और जब होली हम जलाते हैं एक जगह पूरा गांव इकट्ठा होके, तो ये एक रस्सी में बांध करके लेके जाते हैं वहाँ पे, और वो उस आग में हम इनको रख देते हैं। ये एक तरह का ट्रेडिशन है, रिचुअल कह सकते हैं आप, ट्रेडिशन कह सकते हैं। ये हमारी पशुओं के लिए चारा काटने की मशीन है जिससे हम चारा काटते हैं। और इसके साथ ही एक मोटर लगी है, बिजली से ये चलता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे ये जो अनाज होता है उसकी पिसाई करते हैं। ये देखिए, ये इसको हम चक्की बोलते हैं लोकल में, जिसको फ्लोर मिल बोला जाता है। ये छोटी चक्की है जो एक परिवार के लिए आराम से आप कितना भी अनाज पीस करके
और उसको यूज़ ले सकते हैं। तो इसको ढक के इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में बहुत आंधियाँ चलती हैं, तो डस्ट वगैरह न जाए इसके ऊपर। और हाँ, ये इसको हम पावर हाउस कह सकते हैं आप, या हम हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको गुमटी बोलते हैं, गुमटी। ये स्टार्टर है जो मैंने आपको समर्सिबल दिखाया था, उसको ऑपरेट करता है यहाँ से बिजली के साथ। जब पावर आता है और हमें ज़रूरत होती है कि हमें फसल की सिंचाई करनी है, तो हम यहाँ से बटन को दबा देते हैं। अब इधर आइए, मैं आपको ये हमारे सारे नेबर्स हैं, और वहाँ पे जो टावर दिखाई दे रहा है, उस टावर पे हमारा गांव है। यहाँ पे इतनी दूर हम गांव के बाहर की साइड में रहते हैं। ये दूसरा फॉडर हाउस है, जो चारा हाउस बोल सकते हैं। यहाँ भी हम पशुओं के लिए चारा रखते हैं। ये देखिए, इसमें पूरा चारा भरा हुआ है। और यहाँ पे हम हमारे छोटे वाले जानवर, जिसमें बकरियाँ हो गई, भेड़ें हो गई, वो रखते हैं। और दिन के समय में इनको हम बाहर रखते हैं। ये हमारे पास एक बकरी है, ये इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। दिन के समय में हम इनको बाहर रखते हैं, और रात में हम इनके लिए एक दूसरा हाउस है, वहाँ पे इनको बांध के रखते हैं। ये वेजिटेबल्स आ गई यहाँ पे। इसको आप जो सौंफ बोलते हैं हम, जिसको खाना खाने के बाद चीनी के साथ मिला करके और मुख फ्रेश के लिए, माउथ फ्रेश के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला है। और ये है पशुओं का हरा चारा। और यहाँ पे हमने हमारे घरेलू यूज़ के लिए थोड़े आलू बोए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, इसलिए ये जल गए सारे के सारे। ये देखो, अभी कुछ पड़े भी हैं, ये देखिए, ये अभी जल गए। और ये है प्याज, अनियन। तो हमारे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, आप देखिए, इससे इनकी सिंचाई होती है। ये पाइप वहाँ से कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोरिएंडर है, धनिया, ये इस तरह से। तो इतना जो प्याज है, ये प्याज हमारे 4 मेंबर हम और 6 मेंबर मेरे बड़े भाई साहब, 2 उनके बच्चे, मेरे बड़े भाई साहब, मेरी भाभी जी और मेरे मदर फादर मेरे भाई साहब के साथ यहीं गांव में रहते हैं। तो 6 और 4 10 मेंबर की फैमिली के लिए इतना प्याज पूरे साल भर के लिए काफ़ी होता है। और यहाँ पे आप ये एक टैंकी देख रहे हैं पानी की, इसके बाद हमारा नेबर आ जाता है, दूसरा वाला, उसका एरिया आ जाता है। ये जो फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, ये फेंसिंग की बाउंड्री हमारी खेत की बाउंड्री है। हम खेत बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर फील्ड को। और इधर ये जो फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद दूसरा नेबर आ जाता है। और ये जो फसल आप नीचे देख रहे हैं, ये है चना। चना आप फाइंड कर लेना गूगल में, मेरे ख्याल से चिकपीज को चना बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी ये तैयार होने में थोड़ा समय लेगी, 10-15 दिन बाद ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये है चना, ये अभी इसकी फलियां हैं, इन फलियों के अंदर चना है। और वो ये सूख करके जब तैयार हो जाएगी तो हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो फील्ड है, उस गेट तक ये चने की फसल का है। और जहाँ पे आपको पत्थर के पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाली बाउंड्री इस साइड की है, ये वाली साइड पश्चिम की है, और इस वाली साइड पूरब की साइड है, वो उत्तर की साइड है। और ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा ये उत्तर है और ये वाला दक्षिण है। अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ हमारे घर का, जिसमें हम जो छोटे पशु पक्षी होते हैं, जैसे बकरी, भेड़, उनको रखने की जगह कहाँ है। ये यहाँ पे एक लेट बाथ का दूसरा सेट है। और इसके बाद ये वाला जो है, ये दूसरा है, जहाँ पे हम छोटे जानवरों को रखते हैं, जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इस तरह के एकदम से कंजेस्टेड में रखते हैं। क्योंकि रात को जो आवारा कुत्ते होते हैं,
वो इन पशुओं को परेशान न करें इसलिए। ये दूसरा वाला स्टोरेज बोल सकते हैं आप इसको, या पहले हम इसमें पशुओं को रखते थे यहाँ पे, लेकिन अभी हमने इसको स्टोरेज बना के रखा है। और अगड़म बगड़म सामान अगड़म बगड़म सामान को हम यहाँ पे रख देते हैं। मतलब जो सामान कभी बहुत ही रेयर केस में यूज आता है, हम इस सामान को यहाँ पे रख देते हैं। ये हल है, हम पहले इससे एग्रीकल्चर फार्म्स की पूरी जुताई करते थे। जुताई का मतलब जब क्रॉप को बोने का समय होता था तो हम इस वाले से यूज करते थे। यहाँ से हम सीड डालते थे, ये आप अभी उल्टा देख रहे हैं। यहाँ इससे हाथ से सीड डालते और इधर से सीड नीचे ज़मीन में चला जाता था। आगे हम एक बैल या मेल बफेलो को यूज़ करते थे, या कभी कभी कैमल भी यूज़ करते थे। इसको खींचने के लिए वो इसको पुल करता था। और ये पूरा ये स्टेयर्स हैं जो आपको छत पे लेके जाएंगी। मैं आपको ऊपर से भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे घर की छत है और साउंड नीचे से आ रहा, बच्चे खेल रहे हैं नीचे। ये मटके होते हैं। इन मटकों को हम 1 साल यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसको आउट कर देते हैं। हर साल हम नए मटके लाते हैं पानी को शुद्ध और ठंडा रखने के लिए, क्योंकि पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर से हमारे खेत का फील्ड इस तरह का दिखाई देता है। वहाँ पे मेरे भाई साहब अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ये बारले की जो पक के तैयार हो गई, ये बारले यानी कि जौ की फसल है। और ये स्टोरेज है, पानी वाटर स्टोरेज है। ऊपर से देखिए आप, इस तरह से हमारा घर दिखाई देता। वो वाली बाउंड्री पूरी मैंने आपको दिखाई दी, जहाँ पे फेंसिंग दिखाई दे रही है, ये गेहूं की फसल है। तो ये अभी मैं ऊपर से इस साइड का और आपको व्यू दिखा देता हूँ। हाँ, तो इन मटकों में पानी जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो पूरे ये मटके सोख लेते हैं, सक कर लेते हैं, और पानी बहुत ही प्योर आपको पीने को मिलता है। ये सामने ये मेथी है। यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जो पेड़ों के चारों तरफ हमने कवर किया हुआ है, इसके इधर वाली पूरी की पूरी फसल, उस जो स्कूटी आ रही है वो रोड है। ये गांव से पास के कस्बे नवलगढ़ तक रोड जाती है, वहाँ पे फेंसिंग है, वहाँ तक ये मेथी की फसल है। और ये हमारी किचन है, और ये हमारे घर में आने का रास्ता है जो मेन रोड से होकर के, और उस मेन गेट से हम यहाँ आकर के रखते हैं। ये इस साइड में मैं रहता हूँ, और दूसरी वाली साइड जो ये मेरे बड़े भाई साहब का बेटा है, और इस साइड में मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं। हम वैसे जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं अभी, और जब भी हम जयपुर से यहाँ आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो हमें आराम से कोई भी एडिशनल कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ड्रिप सिस्टम हमने पहले लगाया था, पोमोग्रेनेट का फार्म किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा, तो हमने इसको निकाल दिया। और ये जो टिन शेड है, इस टिन शेड के नीचे वो ओपन किचन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लकड़ियाँ जला करके हम सर्दियों में रोटियां बनाते हैं बाजरे की, और पानी भी गर्म करते हैं लकड़ियों से। अब मैं आपको फ्रंट में जा कर के दिखाता हूँ, मेरे माताजी और पिताजी से भी आपको मिलवाता हूँ। भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, अभी सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नमस्ते करिए। नमस्ते। और ये रैबिट है, इसको पिंजरा बोलते हैं हम। आप अभी मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम है, लेकिन खरगोश रैबिट। और पिंजरे को अभी एक्चुअली एट दैट मोमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम है। ये मेरा बेटा है, कहो नमस्ते। ये मेरी माता जी हैं, देखो मेरी माता जी कैसे झूल झूल के आ रही है। ये देखो, ये क्या लेके आ रही हो आप? घी। ये देखो, गाय का घी अभी और निकालेंगी ये।
अभी क्या किया आपने? बिलोना बिलोया है। हाँ दिखाओ ज़रा। अच्छा, ये आपने बिजली वाली मशीन से बिलोना बिलोया, और इस वाले मटके के अंदर शाम को रात को गाय का दूध गर्म करके और उसको फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट मतलब एक छोटा सा अमाउंट इसमें दही का या छाछ का डाला जाता है, फिर उसका दही जम जाता है, तो सुबह इसको हम बिलो के इसका घी निकालते हैं। वो अभी दूध है जो सुबह का दूध है वो गर्म किया हुआ है, वो देखो वहाँ पे। और ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि मेरे को बैठ करके ही काम करना अच्छा लगता है, मैं खड़ी होकर के काम नहीं कर सकती, इसलिए बैठे बैठे काम करती है। और ये अभी आप कितनी देर में मेरे को दिखा दोगे घी निकाल के? कब दिखाओगे? चलो ठीक है, आप करो कुछ नहीं, और ढक्कन है। ये देखो इकट्ठा कर रही हैं, ये अपने हाथ से इसको इकट्ठा कर रही हैं और फिर इस छोटे वाले यूटेंसिल में इसको डालेंगे। ये प्योर है, ये चीज़ कहीं भी आप गांव में चले जाएंगे तो गांव में हम ऐसा ही करते हैं। हाँ, मेरी माँ कह रहे हैं यू कम हेयर सो वी कैन ऑफर यू। ये देखो, ये बिल्कुल एकदम शुद्ध देसी, कहीं कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर। और अभी ये कच्चा है, इसको फिर गर्म किया जाएगा, इसमें से छाछ को अलग किया जाएगा, फिर ये प्योर घी हो जाएगा। ये देखिए, और ये जो छाछ है इसको हम खाने में भी काम में लेते हैं, और जो बकरी और भेड़ होती हैं उनको हम इसको पिलाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे माता जी हैं जो इन्होंने आपको घी निकाल के दिखाया कि हम कैसे घी को प्रोसेस करते हैं। अब चलिए मैं आपको बाहर का टूर करवा देता हूँ हल्का सा। ये मैं बाहर की साइड आ गया, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, और ये झूला बच्चों के लिए, बच्चे झूले वगैरह झूलते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो वो इससे झूल लेते हैं। अभी ये इस साइड की जो फसल है वो मैंने आपको बताया था कि ये पूरी की पूरी गेहूं की फसल है, और ये वाली जो फसल है ये पूरी की पूरी जौ की फसल है। मेरा भाई और मेरी भाभी जी अभी इसको जौ की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि जौ है वो तैयार हो चुका है। तो ये पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कटाई कैसे करते हैं। हाथ से हम कटाई करते हैं, क्योंकि छोटा फील्ड है, इसमें मशीन नहीं लगा सकते, और थोड़ा लैंडस्केप है, इसलिए ये देखिए इस तरह से ये अपने हाथ से इसकी कटाई करते हैं, फिर ऐसे इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद ये एक रोप बनाते हैं। रोप बनाने के बाद इस तरह की ये एक जगह इकट्ठा करके 2-3 को, और ऐसे इसको बांध देते हैं, और बांधने के बाद ऐसे एक जगह फिर इकट्ठा करते हैं। फिर जब इसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद जब सारा कट जाएगा तो हम थ्रेसर को बुलाते हैं, जो इसमें से अनाज बाहर निकाल देगी, और बचा हुआ जो फोडर है उसको हम पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। तो अब मैं सड़क की तरफ जा कर के मेरे घर का व्यू आपको फिर दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसा दिखता है। मैंने बताया था आपको कि ये मेथी की फसल है। मेथी एक हर्ब होती है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, और इसकी कच्ची जो पत्तियां होती हैं उसकी सब्ज़ी बनती है, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। और ये हम आ गए गेट के पास, ये दूसरी साइड में हमारे दूसरे नेबर हैं, और ये जो मैंने आपको टावर बताया था उस वहाँ पे हमारा गांव, वहाँ से ये रोड आती है। अभी लगभग ये टूट चुकी है, लेकिन फिर भी उपयोगी है। तो अब आ गया हम गेट के पास, और ये इस तरह से ये रोड हमारे गांव में से आती है, और ये इधर को नवलगढ़ निकल जाती है,
और वहाँ पे वो जो एक और बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है वो हमारा दूसरा फील्ड है, वो बालाजी का बड़ा मंदिर है, उसका भी मैं आपको टूर कराऊंगा। लेकिन ये जो फेंसिंग है ये हमारे खेत की फेंसिंग है। ये हमारा मेन गेट है और यहाँ से हम इस मेन गेट से हम एंटर होते हैं और ऐसा व्यू बाहर से हमारे घर का दिखाई देता है। ये देखिए। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग, ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाया है, आपको दिखाने के लिए। जब आप कभी इंडिया आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ की विज़िट कराऊंगा, आपको देसी घी और देसी खाना जो हमारे खेत के क्रॉप है उससे उत्पादित अनाज का, हमारी खुद की जो फ्लोर मैंने आपको दिखाई, चक्की से पिसाए हुए आटे की बनी रोटियां और खुद की खेत की सब्जियों का मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।